Welcome back children to my channel. Today we are going to start the neutralization part of chapter 5 acid, base and salt. In the first part we have read about the acid, base and we have read about the indicators. हमने लिथमस, टर्मरिक और चाइना रूस इन तीनों इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी और वो किस तरह से बताते हैं कि एक सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक या न्यूट्रल regarding the changing of their color. Now our next topic is neutralization. Now अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब कल हमने क्या ऐड किया था, कल हमने ये देखा कि जब हम एक एसिड डालते हैं लिथमस में तो वो ब्लू से रेड हो जाता है और जो बेसिस हैं वो रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. बट अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर एक एसिड को एक बेस के साथ मिक्स करते हैं, एसिड फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये सब देखने के लिए हम एक यूज करेंगे एक और इंडिकेटर विच इज कॉल्ड फिनोल्फिथलीन. फिनोल्फिथलीन ये एक इंडिकेटर है जो मोस्टली लैब्स में यूज होता है. सो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम लोग लेंगे मेन 2 प्रोडक्ट्स और एक इंडिकेटर. वन इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ना अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक नॉर्मल भाषा में इसको एक तेजाब भी बोलते हैं. नाउ देयर इज वन वर्ड डाइल्यूट. अब आपको 2 वर्ड्स पता होने चाहिए, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स कोई एक केमिकल जो अपनी फुल सैचुरेटेड वैल्यू में हो, फुल उसमें क्वांटिटी हो. फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सा एग्जाम्पल मिल्क का ले सकते हैं. एक मिल्क जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई भी वाटर नहीं है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड. और एक मिल्क जिसके अंदर बहुत सारा पानी मिला हुआ, दैट इज डाइल्यूट. तो सिंपली दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन कि इसकी फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बिकॉज हमें लैब में वर्क करना है, हम लोग फुल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं ले सकते बिकॉज दैट इज अ बिट हार्मफुल. And children, I told you in the earlier part also, never mishandle the chemicals in the chemistry lab. कभी भी लैब के अंदर आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी भी केमिकल को टच मत करिए, टेस्ट मत करिए, उसके साथ प्ले मत करिए, बिकॉज दे आर हाईली इन्फ्लामेबल, कॉरेसिव इन नेचर होते हैं. वो आपको जला भी सकते हैं, आपकी स्किन को हार्म भी कर सकते हैं. सो ओके, इन द टेस्ट ट्यूब व्हाट वी आर टेकिंग, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने एसिड लिया. कौन सा एसिड लिया हमने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और उसके अंदर हमने एक इंडिकेटर जो कि हमने अभी क्या पढ़ा, फिनोल्फिथलीन, वो ऐड किया. उसको शेक किया और हमने देखा उसके अंदर कोई कलर नहीं था, कलरलेस. अब उसमें हमने क्या किया, अब उसमें हमने क्या डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. जो ये बेस लिखा हुआ है, बेस मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड कर रहे हैं. और थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन का कलर है, इट चेंजेस टू पिंक. यहाँ आपको पिंक नहीं दिख रहा है, बट इट चेंजेस टू पिंक कलर. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और इसमें डालते हैं. तो क्या होता है, इसका कलर फिर से कलरलेस हो जाता है, इट बिकम्स कलरलेस. उसके बाद हम एक और ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं, ये फिर से पिंक हो जाता है. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जब भी सॉल्यूशन बेसिक होती है तो जो फिनोल्फिथलीन है वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर. और जब सॉल्यूशन एसिडिक होती है तो वो रहती है कलरलेस. डिड यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? नाउ so what do we see when an acidic solution it is mixed with a basic solution, both the solutions they neutralize the effect of each other. अब ये बहुत important point है, जब एसिड और बेस इकट्ठे मिक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे का जो इफेक्ट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. न्यूट्रलाइज मीन्स उनको खत्म कर देते हैं. ना तो वो सॉल्यूशन एसिडिक रहती है, ना वो सॉल्यूशन बेसिक रहती है, वो न्यूट्रल हो जाती है. और क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाती है इसीलिए उसका कलर पिंकिश हो. व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन दे आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट्स, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड. तो ना तो वो बेस रहती है सॉल्यूशन, ना वो एसिडिक रहती है. लेकिन अगर हम उसमें एक ड्रॉप किसी की भी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो वैसी क्वांटिटी में आ जाती है. जब हमने उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला तो वो क्या कलर हो गया, उसका पिंक आ गया. और जब उसमें थोड़ा सा एसिड और डाला वो कलरलेस हो गया. तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, अब जब हमने इनको रिएक्शन करा, हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इससे क्या हुआ, जब ये सॉल्यूशन हमारी कलरलेस हो जाती है
तो इसका मतलब ये भी होता है कि सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गई, मतलब इसके अंदर एसिड और बेसिस की क्वांटिटी सेम आ गई। अब उसके बाद अगर हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एसिड और बेस। तो हमारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट से यहाँ पर सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट नहीं, सॉल्ट मतलब एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। और उसके साथ प्रोड्यूस होता है वाटर, और उसके साथ हीट इवॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा हीट आती है। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और उस न्यू सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट। और जो वो सॉल्ट बनता है वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। So now the definition of neutralization, it becomes the reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी आप इक्वेशन देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब ये मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O यानी कि वाटर। अब हम कोई और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग कोई और एसिड और बेस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H2SO4 लिया, और उसको हमने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया। तो जब हमारा जो रिएक्शन आएगा उसके अंदर भी हमारा सॉल्ट बनेगा, और उस सॉल्ट के साथ एक वाटर आएगा, उस वाटर के साथ जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो अगेन वो बहुत हॉट फील होगी बिकॉज हीट इवॉल्व होगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और उसके साथ हमारा वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो ये न्यूट्रलाइजेशन है, इस न्यूट्रलाइजेशन का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कोई फायदा है इसका, या ऐसे ही होता रहता है? नो, देयर आर मेनी प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन, और वो क्या है, वी आर गोइंग टू रीड स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होती है, जब हमें ऐसा फील होता है कि हमारी स्टमक में पेन हो रहा है, गैस की फीलिंग होती है, जो एक नॉर्मल लाइन में हम लोग बोलते हैं। सो नाउ व्हाट इज दैट, आ स्टमक, जो हमारी स्टमक होती है उसके अंदर भी एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अच्छा वाला है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता होती है तो वो बुरी होती है। सिमिलरली जब स्टमक के अंदर बहुत सारा एसिड होता है तो हमें पेन होने लगता है, वेरी पेनफुल। अब इस पेन को हम कैसे रिमूव करें? इस पेन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक एंटाएसिड। एंटाएसिड मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने वो लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करता है और वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो हमारी वो गैस रिमूव हो जाती है एंड वी फील रिलीव्ड, हमें अच्छा फील होता है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, राइट? दिस इज द फर्स्ट यूज। देन द सेकेंड यूज इज आंट स्टिंग। आंट स्टिंग मीन्स कोई आपको कीड़ा है, कोई आंट है, कोई आपको काट लेता है तो उसका स्टिंग लगता है। स्टिंग मतलब उसका जो काटना होता है, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और जब ये फॉर्मिक एसिड आता है तो ये आपका क्या होता है, आपकी स्किन में चला जाता है और आपकी स्किन के अंदर एसिड चला के उससे क्या होता है, आपको पेन फील होता है। अब उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, NaHCO3। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गीला करते हैं बेकिंग सोडा को, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जहाँ पर हमें काटा है कीड़े ने, उसको हम वहाँ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड और बेकिंग सोडा ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें रिलीफ होता है। और उसकी जगह हम लोग जिंक कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड कैलामाइन सॉल्यूशन। देन द थर्ड इज सॉइल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, हम लोग जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं लैंड के ऊपर, उसके अंदर बहुत बार व्हाट हैपन्स कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। अब जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। अब जो एसिडिक सॉइल है उसके लिए प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते। मीन्स प्लांट्स जो हैं उनको सॉइल ना तो ज़्यादा एसिडिक चाहिए ना ज़्यादा बेसिक चाहिए। अब जो सॉइल है अगर वो बहुत एसिडिक हो जाती है तो हम वहाँ पर क्या ऐड करते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज़ करते हैं।
इससे क्या होगा, ये दोनों बेस हैं हमारे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे इफेक्ट, और प्लांट्स हमारे इजीली ग्रो करेंगे। सिमिलरली अगर जो हमारी सॉइल बेसिक है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब मैन्योर, खाद या कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, आप यू मस्ट हैव रेड इन द अर्लियर क्लास, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या कंपोस्टिंग करते हैं, मैन्योर होती है, दैट इज एसिडिक। वो एसिडिक होती है, स्लोली स्लोली उसके अंदर से एसिड रिलीज होता है, तो वो एसिड जो सॉइल की बेसिसिटी है उसको रिमूव कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो हमारी जो सॉइल है वो हमारी न्यूट्रल हो जाती है, एंड इट इज गुड फॉर द प्लांट। देन द फैक्ट्री वेस्ट। अब हमारी फैक्ट्री से बहुत वेस्ट निकलता है और उस वेस्ट के अंदर एसिड होता है। अब ये वाला जो एसिड अगर हमारी वाटर बॉडीज में चला जाता है, मीन्स हमारे पॉन्ड्स में, रिवर्स में, क्या होगा, वहाँ पर जो फिश हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे माइट बी किल्ड, वो मर सकते हैं, उनको हार्म हो सकता है। तो इसलिए जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है डिफरेंट बेसिक सब्सटेंसेस से, सो दैट जब वो जो पानी है, जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जब वो डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो वो हमारे जो एनिमल्स या फिश हैं या प्लांट्स हैं उनको वो हार्म हो। So these are all the utilization of neutralization in our everyday life. So this finishes our chapter of acid, base and salt.